हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये मैंने कुछ आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ आपके पीजीटी के हैं, कुछ टीजीटी के हैं, कुछ जीआईसी लेक्चरर के हैं। तो टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज़ एनालिटिकल इन नेचर। क्या बुक कीपर का काम एनालिटिकल नेचर का होता है? बिल्कुल नहीं, बुक कीपर एनालाइज नहीं करता कुछ भी। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग का काम होता है बुक कीपर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। सी है आपका, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये भी सही लिखा हुआ है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक सर्टेन सेट ऑफ बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा, बुक कीपिंग इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, तो ये भी सही है कि बुक कीपिंग एक मेथड है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग में। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट है जो कि नहीं सही है, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज़ एनालिटिकल इन नेचर। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं सही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक कीपर का काम जो है सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना होता है। एनालाइज करने का काम अकाउंटेंट का होता है, वो बुक कीपर का नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारा, असेसमेंट, ये ईयर नहीं होगा, YEAR होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा गया था HPP SC PGT 2016 में। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या असेसमेंट ईयर 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। क्या 1 जून को स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। 1 मार्च को भी नहीं स्टार्ट होता। हमारा असेसमेंट ईयर हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमारा असेसमेंट ईयर एंड होता है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा 1977 में स्टार्ट हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट इस। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका TGT 2006 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जाती है। तो कैपिटल आपकी ओनर्स की कैपिटल होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट हम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम ICWA कहते हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन PGT 2010 में पूछा गया है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है? ये क्वेश्चन आपका TGT 2009 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बिल्डिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग एसेट्स होती है और वो रियल अकाउंट में जाती है। नॉमिनल अकाउंट में केवल एक्सपेंसेस और इनकम्स जाती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज़ अ नॉन पर्सनल अकाउंट। ये भी गलत लिखा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट होता है और वो भी पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी आउटस्टैंडिंग रेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो बी स्टेटमेंट भी गलत है आपका। सी है आपका, एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, इनकम्स आर डेबिटेड। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि इनकम्स क्रेडिट होती है। हमारा जो नॉमिनल का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता।
तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितने भी हमारे डेबिट होते हैं उसका एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अर्नड बट एट रिसीव्ड इनकम स्टेटेड एज। ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन वो रिसीव नहीं हुई है, फ्यूचर में आपको रिसीव होगी, ठीक है। आपने वो अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव आपको नहीं हुई है, तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइबिलिटी नहीं होती, ना उसे हम लॉस कह सकते हैं ना ही कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यूपी पीजीटी 2016 में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। किसी कस्टमर से आपको एडवांस मनी रिसीव हो रही है और जो कि आपको फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि आपने अभी तो पैसे ले लिए लेकिन फ्यूचर में आपको गुड्स प्रोवाइड करना है कस्टमर को, तो ये आपका दायित्व तो बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसे आपने लिए हैं उसके बदले वो गुड्स आप जो है फ्यूचर में कस्टमर को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक तरीके से करंट लाइबिलिटी होती है। इसे हम करंट एसेट्स भी नहीं बोल सकते, एक्सपेंस भी नहीं बोल सकते, इनकम भी नहीं बोल सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2015 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटरेस्ट ऑल लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें भी कुछ मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, ठीक है, तो वो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपके रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जी हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होते, ये कैपिटल लॉस भी नहीं होता, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं कहलाएगा, डिफर्ड भी नहीं कहलाएगा, कैपिटल भी नहीं कहलाएगा, कैपिटल लॉस भी नहीं कहलाएगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर उनको मेंटेन करने के लिए करते हैं, वही एक्सपेंडिचर्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, जो कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के पर्पज़ से करते हैं और जो कि आप फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं, ठीक है। तो परचेज कर रहे हैं आप फिक्स्ड एसेट्स, उसके लिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2012 में आया है। ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। ओनर्स इक्विटी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी जब हम टोटल एसेट्स में से टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट निकल के आता है वही हमारी ओनर्स इक्विटी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही होगा कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी ये भी गलत है, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ ये भी गलत है, करंट एसेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, ये तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत है। सही है आपका टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा हो कि गलत बताया गया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।